जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। साथ ही इसमें हम जनरल नॉलेज के जो है क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में जो है, ठीक है दोस्तों, पार्ट जो है 1 में आपको जो है टोटल 60 क्वेश्चन करा दिए थे, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कराए थे। इसमें हम जनरल नॉलेज बताने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो डायरेक्ट इसमें हम आपको आंसर बताते चले जाएंगे और आपको बता दें दोस्तों कि ये सेट सी है, ठीक है। आपका सेट ए बी सी डी कोई सा भी हो, केवल क्रम बदल रहता है, तो आप क्वेश्चन पेपर से मिलान कर लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नायक कौन था, यानी लीडर कौन था, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, वी नारायण सिंह, ठीक है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति के वी नारायण सिंह, तो ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 62वां। इसमें पूछा है छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, तो 2002 में। तो ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको 63वां प्रश्न में कथन और कारण दिया गया है। चाय, मतलब भारत चाय का वृहद उत्पादक देश है, और जो है कथन है और कारण देखिए, भारत में चाय के उत्पादन के लिए शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ए जो है सही नहीं है, परंतु आर जो है सही है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 64 आप देखेंगे अब। इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो इसको आपको जो है घटना दिए गए हैं 5 घटना, इसको आपको क्रम से जमाना है। तो इसका डायरेक्ट हम राइट आंसर की बात करते हैं, तो ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बी, डी, ई, ए और सी, इस प्रकार से क्रम रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती दोस्तों, झारखंड से, त्रिपुरा से, मिजोरम से होकर गुजरती है। मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखेंगे 66, बस्तर के मुरिया विद्रोह का मुख्य कारण था क्या था, तो वन नीति। तो ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न आप देखेंगे 67। इसमें पूछा है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से जुड़ती है या लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है दोस्तों, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ की जो सीमा है सबसे अधिक जो है उड़ीसा से लगती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 68 देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है 2003 में। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 69वां देखेंगे, भारत की जनगणना के अनुसार, आपको देखिए 2 कॉलम दिए गए हैं, आपको इसमें मैच करना है, ठीक है, जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखेंगे 70वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड किस जिले में स्थापित है। तो किस जिले में स्थापित है ये, कोरबा जिले में। तो ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे 71, निम्नलिखित इस्पात उद्योग को पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में आपको क्रम में इसको जमाना है। तो इसका डायरेक्ट हम राइट आंसर की बात करते हैं, तो ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 72वां, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। डायरेक्ट हम आपको आंसर बताते चल रहे हैं दोस्तों, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आपका कोई भी सेट हो आप मिलान कर सकते हैं, केवल क्रम आगे पीछे रहता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे 73वां प्रश्न। इसमें क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस, आप भली बात ही जानते हैं, स्थापना जो है 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, लगभग 44 साल उनका जो है अधीन थे, मतलब उसके साथ थे। अगला प्रश्न देखेंगे 74वां, नीचे दी गई सूची में रायगढ़ जिले में स्थित पर्यटक स्थल की पहचान कीजिए। तो इसका डायरेक्ट हम राइट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, जे, एल और एम, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 75 देखेंगे 75 में, इसमें आपको कथन और कारण दिया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में रबी मौसम में भी कुछ क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है और रबी मौसम में भी यहाँ प्रचुर मानसून वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो है कथन जो है ए एस जो है सत्य है और कारण जो है आपका असत्य है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है, तो हेमेटाइट पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 77, छत्तीसगढ़ में प्रथम किन्नर सरपंच कौन बनी। तो ये मधु, ऑप्शन जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, इसमें आपको सही जोड़ी मिलान करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है। इसका डायरेक्ट हम आपको राइट आंसर की बात करते हैं, तो ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 79 है 79। इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायपुर, ठीक है दोस्तों, रायपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 79 के बाद 80। अब जो प्रश्न देखेंगे इसमें आपको फिर से आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पहले का दूसरा,
दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे 81, इसमें पूछा है लद्दाख पर्वत श्रेणी उत्तर में स्थित कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है, जो लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है ये पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, काराकोरम, ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 82, इसमें क्या पूछा है कार्बन के प्रतिशत के आधार पर कोयले के प्रकारों का वर्णन जो है क्रम है उसको आपको सही से लगाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला पीट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट। इस प्रकार से ऑप्शन जो सी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन के प्रतिशत के आधार पर इसको जमाना था। सबसे अच्छा जो कोयला है वो एंथ्रासाइट को कहा जाता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, इस प्रकार से आपको जो है 4 कथन दिए गए हैं। डायरेक्ट इसकी जो राइट आंसर की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको इसमें क्या पूछा, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्यतः आयोजित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। इस प्रकार से ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 84, डायरेक्ट आंसर की ओर चलिए बढ़ते हैं डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का इसके 84 का डायरेक्ट राइट आंसर की बात करते हैं, तो ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी, ए, डी, ई और सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, जे, के और एल, यानी खनिज, कृषि उत्पादन और ऊर्जा उत्पादन, तो ऑप्शन जो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 86, छत्तीसगढ़ के किस नेता को गांधी जी ने अपना गुरु बनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, ऑप्शन जो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं 87, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या कितनी है, तो 14। ठीक है दोस्तों, 14 है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्रथम नक्सल जो है मुक्त गांव कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बड़े गुरबा, तो ऑप्शन जो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप देखेंगे कथन और कारण दिया गया है। छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में आता है और छत्तीसगढ़ कवर्धा क्षेत्र जो है मैकाल पर्वत श्रेणी के पश्चिम में स्थित है, तो इस प्रकार के आपको कथन और कारण दिए गए, तो इसका ऑप्शन जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखेंगे 90, इसमें क्या पूछा है, पेपर मिल स्थित है, तो पेपर मिल स्थित कहाँ है दोस्तों, ये आपका बिलासपुर और जांजगीर चांपा में, तो ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला फिर से आपको कथन और कारण दिया गया है 91 में। ठीक है दोस्तों, इसको कथन और छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ की उच्च न्यायालय बिलासपुर, तो इसको इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर की बात, छत्तीसगढ़ की उच्च न्यायालय बिलासपुर में है, तो इसका जो है कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने लोगों को पता है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे 92, इसका महानदी की सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली निम्नलिखित अनुक्रम में से कौन सा क्रम सही है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो है महानदी में जो सहायक जो नदी है आके मिलती है उसको आपको क्रम में जमाना है। ठीक है, तो 92 को डायरेक्ट राइट आंसर की बात करते हैं, तो ऑप्शन जो सी है राइट आंसर हो जाएगा, ए, डी, सी और बी और ई। ठीक है, ऑप्शन जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। रायपुर में वैगन, ठीक है दोस्तों, वैगन रिपेयर शॉप का संचालन कब प्रारंभ हुआ, तो ये जो है 1963 है। इस प्रकार से ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखेंगे, जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था, वो कौन से स्थान से थे, यानी कौन से स्थान से जिला ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोंडागांव। ठीक है, कोंडागांव, तो ऑप्शन जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखेंगे 95, ठीक है दोस्तों, 95, छत्तीसगढ़ के फुटका पहाड़ में मुख्यतः किस खनिज की प्राप्ति होती है, तो किस खनिज की प्राप्ति होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बॉक्साइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 96, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। आपको यहाँ पे मुख्य नदी और सहायक नदी दिए गए, तो इस प्रकार से इसका आपको सही जोड़ी मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन जो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर 97, इसमें क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग में किस फसल की खेती होती है, तो किस फसल की खेती होती है, चावल की होती है, तो ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 98, छत्तीसगढ़ के निम्न अभ्यारण्यों को उनके प्रमुख जिलों के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध करें, यानी कि जो आपको अभ्यारण्य दिए गए हैं, टोटल छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्य हैं और इसको जो है क्रम से जमाना है, किस क्रम से, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण यानी कि जो जिला पहले आता है उस हिसाब से उसको आपको क्रम में जमाना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन जो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आध्यात्मिक खनिज है, तो आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, जो है तांबा, सोना और सीसा जो है खनिज है, बाकी जो है आध्यात्मिक खनिज जो है। अब अंतिम प्रश्न देखेंगे, अंतिम प्रश्न में क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी छत्तीसगढ़ के जितने भी जो राज्यपाल है उनको क्रम के अनुसार आपको जमाना है, तो इसका डायरेक्ट हम राइट आंसर की बात करते हैं साथियों, तो ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, बी, डी, सी, ए और ई और ए, इस प्रकार से ऑप्शन जो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से टोटल हमने आपको जो है 100 क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों। और कमेंट में जरूर बताइए कि जो है आपके 100 में यदि आप इस पार्ट की बात करते हैं तो इस पार्ट में हमने अभी जो आपको जनरल नॉलेज यानी जीके के 20 क्वेश्चन आपको कराए, 40 क्वेश्चन कराए हैं, तो 40 में आपके कितने मार्क्स आते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।